और इसका जो मान होता है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आप नमक मिलाएं कि चीनी मिलाएं ग्लूकोज मिलाएं। ये किस पर निर्भर करता है, उसमें कितना अणु मिला है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। बोले प्लस और माइनस में नहीं टूटेगा, तो जितना पहले गुणधर्म था मिलाने से भी उतना ही गुणधर्म होगा, यानी इसके चारों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि वही बात कर ले NaCl का, तो जब इसको हम लोग पानी के अंदर डाल दे तो ये आयन में टूट जाएगा, और जैसे ही प्लस और माइनस आयन में टूट जाएगा तो भैया अणुओं की संख्या पहले के तुलना में बढ़ जाएगा, और अणुओं की संख्या बढ़ा तो ये जो चारों है वो अनुसंग गुणधर्म है। और इतना थ्योरी सीखने के बाद अब दोस्त आप लोगों को बता रहे हैं 10, 15, 20 ऑब्जेक्टिव, बस इतना थ्योरी पर समझे। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट सीखना, रटना नहीं समझना। यदि समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते कि सर किताब से कितना मैच कर जाएगा। दोस्त यदि समरट के पढ़ेंगे ना तो 20 से 30%। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस टारगेट के ऑब्जेक्टिव की किताब में। दोस्त आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है विलयन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड ऑफ एग्जाम से। और दोस्त आप लोग इस वीडियो को क्यों देखेंगे, उसके पीछे 2 वजह होंगे। पहला दोस्त, आप लोग एक टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आप लोग कंसेप्ट होगा उसको सिखाया जाएगा, और साथ में ये बताया जाएगा कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये आपको मिलेगा दोस्त कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि रिवीजन से कंसेप्ट बार बार रिवीजन करने से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको जल्दी याद हो जाता है। तो ये 2 बेनिफिट होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। इस सवाल में क्या आपसे पूछा जा रहा है, कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। सबसे पहले सवाल उठता है कि अनुसंग गुणधर्म क्या होता है, आखिर किसको अनुसंग गुणधर्म बोलेंगे और कौन कौन होता है। तो हम आपको बताएं, इसका नाम है अनुसंग गुणधर्म, यानी वैसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दोबारा रिपीट करते बातों को, वैसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंग गुणधर्म बोलते हैं। बोले कि थोड़ा समझ में नहीं है, दोबारा बताइए। आइए देखिए दोबारा बताते हैं। देखिए समझिएगा, अनुसंग गुणधर्म कहने का मतलब क्या है। अनुसंग गुणधर्म, जैसे हमने बोला कि पानी में आप 1 मोल NaCl डाले, नमक डाले, कि 1 मोल ग्लूकोज डाले, 1 मोल ग्लूकोज डाले, या फिर आप 1 मोल चीनी डाले, ये मैटर नहीं करता है कि आप इसके अंदर क्या मिला है, डिसाइड करता है इसमें अणु की संख्या कितना है। यानी ये तीनों के लिए यदि अणुओं की संख्या सेम है, तीनों के लिए 1 मोल है, तो इसके लिए हम लोगों का अनुसंग गुणधर्म भी सेम होगा, चाहे वो प्रकृति अलग ही क्यों ना हो। ये हम लोग का नमक है, ये ग्लूकोज है, ये चीनी है, इसका प्रकृति अलग अलग है लेकिन इसका अणुओं की संख्या सेम है। भैया प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करेगा कि आप क्या मिला रहे हैं, मिला रहे कितना, इस पर निर्भर करेगा कितना अणु मिलाएं, समझे। यानी ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है बल्कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका बढ़िया डेफिनेशन क्या है, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हम लोग का ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, और यही हम लोग का क्या होता है, अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। बोले ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अनुसंग गुणधर्म कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में तो दोस्त बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन है, ये चारों का नाम आपके जुबान पर होना चाहिए। देखिए कौन कौन है। सबसे पहला आप लोग गौर फरमाइएगा, सबसे पहला क्वथनांक में उन्नयन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वथनांक में उन्नयन। बोले ठीक है। और क्या है, एक को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये सबको आप लोग कॉपी पर सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप लोग खुद से तैयार करते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक होता है आप लोगों का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और एक होता है आप लोगों का क्या, परासरण दाब। इतना बात, बोले ठीक है। यानी 4 चीजें है, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा
क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। ये चारों आप लोग अनुसंक गुणधर्म को याद कर जाएंगे कि हम लोग का ये है। और इसका जो मान होता है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आप नीमक मिलाएं कि चीनी मिलाएं ग्लूकोज मिलाएं। ये किस पर निर्भर करता है, उसमें कितना अणु मिला है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। बोलेगे यस सर, क्लियर हो गया। बोले कि क्या कुछ अलग भी हो सकता है, तो सुनिए। जैसे क्या होता है ना कि यदि हम लोग उस पानी के अंदर हम लोग ग्लूकोज मिलाते हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग NaCl मिलाते हैं, तो दोनों घटनाएं अलग अलग होती है। और एक बार हम लोग क्या मिलाते हैं, एक बार हम लोग मिलाते हैं एसिटिक एसिड मिला दिए इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये तीनों को चाहे दो ही को रखने दीजिए, नहीं तो आप लोग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सुनिए, जैसे जब इसके पानी में मिला है ना, तो ये हम लोग का प्लस और माइनस में नहीं टूटता है। तो प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, तो पहले एक अणु था तो अभी भी एक ही अणु रहेगा। लेकिन क्या होगा कि यदि NaCl को पानी के अंदर घोल दे तो एक टूटेगा Na प्लस में और एक टूटेगा Cl माइनस में। तो भैया जब NaCl को यदि पानी में घोल दे तो ये आयन में टूट जाएगा। आयन में टूटने के बाद तो अब हम लोगों का कितना अणु हो गया, 1 1 2। यानी इसको यदि हम लोग पानी में मिलाएं तो ये चारों अनुसंग गुणधर्म नहीं बदलता है। लेकिन यदि इसको पानी में मिला दे तो इसमें अणुओं की संख्या बढ़ गया, यानी टूटने से अणुओं की संख्या बढ़ जाता है, इसलिए चारों अनुसंग गुणधर्म ज्यादा हो जाता है। बोले कि एकदम क्लियर है। यानी कुछ ऐसा होता है जिसको पानी में डालने पर टूटता नहीं है, तो ये चारों मान समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको एकदम सुंदर से आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, सुक्रोज, और कभी कभी हम लोग एथिल अल्कोहल भी इसी के श्रेणी में ले लेते हैं। बोले ठीक है। यानी इतना सारा जो चीज है ना, वो कभी भी हम लोगों का प्लस और माइनस में नहीं टूटेगा। तो जितना पहले गुणधर्म था मिलाने से भी उतना ही गुणधर्म होगा, यानी इसके चारों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि वही बात कर ले NaCl का, तो जब इसको हम लोग पानी के अंदर डाल दे तो ये आयन में टूट जाएगा, और जैसे ही प्लस और माइनस आयन में टूट जाएगा तो भैया अणुओं की संख्या पहले के तुलना में बढ़ जाएगा। और अणुओं की संख्या बढ़ा तो ये जो चारों है वो अनुसंग गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणुओं की संख्या बढ़ने से ये चारों गुणधर्म बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कभी भी आपसे सवाल पूछे कि इसका मान, इसका मान, इसका मान, ये चारों का मान पूछे कब अधिकतम होगा, तो ऐसा एक ही केस होगा जब हम लोगों का ये अणुओं की संख्या अधिकतम होगा। बोले कि सर अणुओं की संख्या निकालने का कोई तरीका है, तो हाँ एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वान ठॉप गुणांक। वान ठॉप गुणांक निकालता है मतलब बाद में अणुओं की संख्या और पहले के अणुओं की संख्या, पहले के अणुओं की संख्या, उसी के अनुपात को वान ठॉप गुणांक बोलते हैं। जैसे इसमें कितना वान ठॉप गुणांक है, तो पहले एगो था अभी भी नहीं टूटा तो एक ही गो है, तो इसमें वान ठॉप गुणांक का मान एक ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि टूटने के बाद कितना हो गया, 2, और पहले कितना था 1, तो इसमें वान ठॉप गुणांक का मान 2 हो गया। कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि पहले रहता है 2 गो, बाद में हो जाता है 1 गो। तो ऐसा स्थिति में हम लोग, अच्छा पहले रहता है आप लोगों का 2 गो, अब हो जाता है 1 गो, यानी बाद में कितना हो गया 1 गो, और पहले कितना था 2, तो कितना हो गया 0.5। तो इसमें भी एक केस पूछता है कि यदि i का मान 2 से i का मान 1 से ज्यादा हो, i का मान क्या हो, ऐसे करते हैं यहां पर इस तरीके से, एक स्लाइड ले ले, चलिए कोई बात नहीं यहां पर ले लेते हैं। यदि i का मान 1 से ज्यादा है यानी अणुओं की संख्या बढ़ गया, तो ऐसा स्थिति में वियोजन होता है। वियोजन मतलब होता है टूटना, टूटेगा तो ही ना अणुओं की संख्या बढ़ेगा। और यदि i का मान 1 से छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं संगुणन, यानी जुट गया। अब भैया पहले 5 गो था, अब टूट गया तो अणुओं की संख्या घट गया, और अणुओं की संख्या घटा तो वान ठॉप गुणांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो ठीक है। और यदि i का मान 1 के बराबर हो तो ना तो संगुणन होगा और ना ही हम लोगों का क्या वियोजन होने वाला है, यानी संगुणन और वियोजन दोनों में से कोई नहीं होगा। बोले ठीक है, ये भी हमको क्लियर हो गया। तो बोले कि इसका मतलब ये चारों गुणधर्म उसका ज्यादा होगा जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा। और अणुओं की संख्या निकालने का तरीका है कि देखिए टूटने के बाद कितना अणु आया। यदि टूटने के बाद अणुओं की संख्या बढ़ रहा है तो चारों गुणधर्म ज्यादा होगा, और टूटने के बाद यदि घट रहा है तो चारों गुणधर्म कम होगा। और इतना थ्योरी सीखने के बाद अब दोस्त आप लोगों को बता रहे हैं 10, 15, 20 ऑब्जेक्टिव, बस इतना थ्योरी पर।
समझे? इसी को बोलते हैं कंसेप्ट सीखना, रटना नहीं, समझना। यदि समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते कि सर किताब से कितना मैच कर जाएगा। दोस्त यदि रट के पढ़ेंगे ना तो 20 से 30%, समझ के पढ़ेंगे तो 90 to 100% आएगा। समझाने के लिए आपका बड़ा भाई है ना। आइए देखिए इधर, तो यहां पर देखिए सवाल बोले कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो हम बताया था कि 4 हम लोग का होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। आप लोग ढूंढ के बताइए यार कौन होने वाला है। तो क्या हमने आपको वाष्प दाब बताया? क्या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है? केवल वाष्प दाब तो बताया नहीं है, क्योंकि ये सब तो होगा, ये सब तो होगा, लेकिन हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बताया, केवल यहाँ पर वाष्प दाब है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर ए। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का परासरण दाब असामान्य होगा, यानी उसके तुलना में बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखिए यूरिया भैया टूटता ही नहीं है, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं अणु में, और सुक्रोज टूटेगा नहीं। बच गया क्या? साधारण नमक, लवण, यानी NaCl। ये पहले एक था, लेकिन यदि इसको पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी अणुओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गया। और जैसे ही पहले की तुलना में अणुओं की संख्या बढ़ा तो इसका मतलब है अनुसंग गुणधर्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी किसका असामान्य हो जाएगा? साधारण नमक का। आइए इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, फिर बोल रहा है जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कर लिया जाएगा। अभी इससे रिलेटेड टॉपिक आप बोलिए कि छुड़वा के पढ़ा रहे हैं, नहीं दोस्त, इसको हम लोग हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन होगा लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक होगा। आइए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए जितना भी होगा हम लोग सब कुछ कर लेंगे। जैसे कि यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक में उन्नयन अधिकतम होगा। हमने बताया कि देखिए किसका अणुओं की संख्या ज्यादा आएगा टूटने के बाद। क्या सुक्रोज तो टूटेगा नहीं, ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, यूरिया तो बच गया क्या? NaCl। यही में ना पहले एक है, अब टूटेगा तो Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, यानी टूटने के बाद अणु कितने हो गए? 2, और पहले कितना था? 1, यानी 1/2 गुणांक का मान हमारा इतना हो गया। समझे? यानी आंसर नंबर क्या हो गया? C। ओके, आइए देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक बोला कि 0.0 m ग्लूकोज की तुलना में ये MgCl2, तो भैया यहाँ पर तो ग्लूकोज है। बोले हाँ एकदम है यहाँ पर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए 1/2 गुणांक का मान 1 होगा क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। अब MgCl2 को तोड़ के देख ले तो Mg2+ और Cl- में टूट गया, और कितना Cl है? 2, तो बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखे, यानी टूटने के बाद कितना अणु हुआ? 2 1 3, और पहले कितना अणु था? 1, यानी हम लोग का कितना हो गया? 3 हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो 1/2 गुणांक का जो मान आया I का मान वो कितना हो गया? 3/1, यानी हमारा कितना हो गया? 3, यानी 1/2 गुणांक का मान 3 आ गया। तो बताइए और इसका कितना आया? 1/2 गुणांक का मान 1। ये 1/2 गुणांक ही अनुसंग गुणधर्म को डिसाइड करता है, जिसमें ये वैल्यू ज्यादा होगा उसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होगा। तो बोले कि सर इसके तुलना में ये कितना गुना है? सर 3 गुना है, यानी लगभग कितना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। जो भी होगा, जितना भी सवाल होगा उसको हम लोग कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है? परासरण दाब, चलकता, पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु, कौन सा आपका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? परासरण दाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो कितना होता है? 7 होता है। चलिए एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जलीय घोल हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? यानी इसमें आपको बताना है कि हिमांक में बिंदु किसका न्यूनतम होगा। तो जिसमें अनुसंग गुणधर्म कम होगा उसका मान वैल्यू कम होगा। बोले अच्छा ठीक है, आइए हम लोग अप्रोच करते हैं। Na+Cl-। बोले कि सर इसमें न्यूनतम पूछा गया, इसका मतलब सर उसको कम कर देंगे? नहीं बालक, हिमांक में अवनमन ही होता है। हिमांक में अवनमन मतलब कमी ही होता है। अनुसंग गुणधर्म बढ़ने से उसका हिमांक में बढ़ोतरी नहीं होता है, हिमांक में कमी आता है। यानी अनुसंग गुणधर्म बढ़ेगा तो हिमांक में अवनमन बढ़ता नहीं है, घटता है। समझे? यानी अनुसंग गुणधर्म बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ता नहीं है, घटता है। तो अनुसंग गुणधर्म जिसका ज्यादा होगा इसका वैल्यू उतना ही कम होगा। समझे? क्योंकि इसका नाम ही है हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब होता है घटना, और पहले नाम है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। समझे? तो और सब समानुपाती होता है अनुसंग गुणधर्म के, इसलिए यहां पर पूछा जाता है बढ़ेगा, लेकिन यहां पूछा गया न्यूनतम होगा, क्योंकि इसका काम ही है कि अणुओं की संख्या बढ़ाने से ये वैल्यू घटता है। तो बताइए किसके लिए कम होगा? तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा उसी के लिए कम होगा। तो तोड़ते हैं, Na+Cl-, इसमें कितना टूटेगा? 2। ये Mg2+
और i माइनस और कितना है 2, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 1 3। ये तो भैया टूटेगा ही नहीं, ये आप लोगों का हो जाएगा क्या Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। अप्रोच करेंगे ये कितना हो गया 1 1 2, यानी इसमें 2 हुआ, इसमें भी 2 हुआ, ये टूटेगा ही नहीं, बचेगा ये। इसमें कितना हुआ 2 1 3, यानी 3 ऊपर 1 नीचे, वन ठप गुणांक का मान कितना हो गया 3। समझे, यानी इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर क्या सी। ठीक है, अब आइए, ये सवाल भी प्यारा है और विघटन स्तर पूछा गया है। विघटन स्तर ये थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है कि विघटन स्तर का फॉर्मूला होता है i माइनस वन बाई में n माइनस वन। बोले कि अच्छा कैसे बता देते हैं कि यहाँ पर i क्या है, तो i मतलब कि कितना हम लोगों को टूटने के बाद अणु मिला। तो चलिए तोड़िए, तो Ba2 प्लस में टूटेगा, ये टूटेगा कितना Ba2 प्लस और NO2 NO2 माइनस और कितना है 2, तो इसमें कितना हो गया 2 1 3, यानी 3 ऊपर हो गया और पहले कितना था एक सिंगल, तो हम लोग कितना हो गया 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम लोग का वन ठप गुणांक कितना हो गया 3 में से 1 गया। और ये बताइए कितना कितना हम लोग का संख्या बताना है, कितना हम लोग का संख्या है भाई ये बताइए। वन ठप गुणांक का तो हम लोग वैल्यू निकाल दिए, कितना हो गया 3, और अणुओं की संख्या बताना है। ओहो ओहो ओहो, 1 मिनट वेट, यहां से दोस्त 1 मिनट, यहां पर दोस्त आपको वैल्यू दिया गया था, कितना है वन ठप गुणांक का वैल्यू दिया गया था कितना 2.74। रियली सॉरी फॉर दिस। वेट, देखिए हुआ क्या ना कि यहां पर हमने आपको बताया कि विघटन स्तर निकालना है अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है i माइनस वन बाई में n माइनस वन। बोले ठीक है, वन ठप गुणांक का वैल्यू आपको दे चुका है, कितना दिया है 2.74 माइनस वन, और आपको निकालना है कितना अणु टूट के आया। तो बताइए पहले हम लोग का एक था ये और ये 2 था, यानी पहले अकेला था एक, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Ba2 प्लस और हम लोग का हो जाएगा NO2 माइनस, कितना है 2, यानी हम लोग का कितना हो गया 2 है, कितना हो गया 3, और पहले कितना था 1, यानी हम लोग का संख्या कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, घटाएंगे 1.74 बाई में कितना हो गया 2, और जब घटाएं तो कितना हो गया 0.87। जब इसी को यदि हम लोग परसेंट में बात करेंगे तो परसेंट मतलब क्या होता है दशमलव में ऐसे, और गुना में 100 करेंगे परसेंट के लिए तो कितना हो जाएगा 87%। इसका सही जवाब क्या होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग करना होगा, ये थोड़ा सा अलग है। आइए हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्त इससे रिलेटेड हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। आइए, जैसे एक यहां पर आप लोगों को सवाल पूछा गया है वन ठप गुणांक बताइए, तो वन ठप गुणांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, वियोजन के बाद कितना अणु आया, तो चलिए तोड़िए, 2 है और इसको तोड़ पहले देख लीजिए, Ca2 प्लस और NO3 क्या हो गया माइनस, और इसमें कितना है NO3 2, तो 2 1 कितना होगा 3, यानी I का वैल्यू निकालना है तो कितना हुआ 2 1 3, और पहले कितना था 1, यानी हम लोग का कितना हो गया 3। अब आइए यहाँ पर अप्रोच करते हैं कि वन ठप गुणांक निकालना है, तो I का वैल्यू कितना हो गया 3, और पहले कितना है 1, यानी वन ठप गुणांक का मान हम लोग का कितना हो चुका है 3। तो यही तो बात है दोस्त, इसका वन ठप गुणांक का वैल्यू कितना हो गया 3। कोई दिक्कत बोलना, ठीक है। और देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन कोई दिया होगा तो, जैसे यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि विलयन का अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण क्या है, तो हमने आपको बताया वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक में हिमांक मनोमन क्या है, तो आप लोगों का क्वथनांक में उन्नयन। और देखिए और सवाल है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है। ये आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है, उसी को आपको जवाब बताना है। तो दोस्त आप लोगों का प्रकाशिक संवेदक प्रकाशिक सक्रियता ऐसा कुछ नहीं बताया जो होना चाहिए, पर ठीक है। फिर आप लोग बोल रहा है कि किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध किससे होता है, तो प्रासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, और कोई पाई को P भी लिखता है तो P बराबर CRT लिख सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। और क्या होता है ना, ये मोलरता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो कभी कभी ऐसा भी दे दे तो आप लोग नर्वस नहीं होना है, वो भी बात सही है, यानी सब कुछ सही है। बोलेगे अच्छा इसका मतलब कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा ये वाला आंसर, भागा में सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी पाई बराबर CST। आंसर नंबर क्या हो गया डी।
फिर अगला बोल रहा है किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज किसके द्वारा बताते हैं। तो विलय के मूलों की संख्या को ऊपर रखते हैं और सभी के मूलों की संख्या को कहाँ रखते हैं, नीचे। यानी हम लोग का विलय के मूलों की संख्या कहाँ रखे, ऊपर, और सभी के मूलों की संख्या को कहाँ रखेंगे, नीचे। यही हम लोग का क्या होता है, मूल प्रभाज बताता है। यदि ऊपर बड़ा वाला लाइन हो गया ना तो सॉल्यूट नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। ठीक है। फिर बोल रहा है वाष्पदाब में आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं। तो हम लोग का ये जो बताता है ना, वाष्पदाब में आपेक्षिक अनुमान होता है, और यही जो होता है किसके बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन बोल देगा तो डेल टी भी ऐसे करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन बोल देगा तो डेल टी भी समानुपाती क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, और यहाँ पर डेल टी भी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है। और डेल टी एफ समानुपाती स्मॉल एम और डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। बोले ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है क्वथनांक में आप लोगों का उन्नयन, ये हम लोग का हिमांक में अनुमान, और ये है वाष्पदाब में आपेक्षिक अनुमान, और ये परासरण दबाव है पाई बराबर क्या, सी आर टी। ठीक है। बोले ठीक है, हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा लास्ट अप्रोच कर लेते हैं। देखिए पूछ रहा है किसमें अधिकतम होगा। देखिए तोड़ने के बाद कितना आया है, देखिए इधर इसमें टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस, यानी इसमें कितना हो जाएगा 2, और इसमें क्या हो जाएगा Na2SO4, यानी हम लोग का Na टूटेगा लेकिन कितना 2, और SO4 2 माइनस, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा 1। ऐसा नहीं कि ये 4 है, वो चीज़ें मिला के एक ही हो गई। यहाँ पर लगेगा आपको 4 3 7 है, लेकिन सब एक ही चीज़ है, यानी NH4 प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है। वास्तव में इसमें 2 ही हुआ, और पहले कितना था 1, और इसमें कितना हुआ 3, और पहले कितना था 1। इसमें K प्लस और NO3 माइनस, यानी इसमें कितना हो गया 1 1 2, पहले कितना था 1, यानी इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन इसमें कितना हुआ 3। तो सही जवाब क्या होगा ये। बोला ठीक है। आइए और सवाल देखते हैं। नहीं है इस टाइप का। तो इस प्रकार से आप लोग ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव किए और एक थ्योरी के आधार पर। तो यदि हम लोग एक थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उससे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको रटे ना समझे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।